हेलो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्योंकि मुझे यहाँ पे लगा है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे एंड बहुत अच्छे होंगे, बहुत फिट होंगे एंड अपनी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा कर रहे होंगे जिससे फैमिली का नाम हो जाए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आखिर मैं भी अपनी फैमिली का नाम कर रही हूँ। आप सबको पता है कि मैंने हिजाब का काम स्टार्ट किया है एंड ये जो मैंने पहना है इसमें बहुत प्यारे कलर्स भी, अगर आपको चाहिए तो डीएम कर देना सफ़ेदा हिजाब बाई सफ़ेदा 07 पर। तो आज का ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए है, जो लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ख़तरा है हिंदू, बहुत से लोग बोलते हैं हिंदुओं से खतरा है एंड एवरीथिंग। जो भी हिंदू मेरे फैंस है प्लीज़ थोड़ा बुरा मत मानना, क्योंकि आप अच्छे हो लेकिन दुनिया में बहुत से बुरे लोग हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि लड़कियों को यूज़ करके बस फेंक दिया जाए। मैं ऐसा हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ, जस्ट आई एम सेइंग कि हमारी यहाँ पे लड़कियाँ बहुत जल्दी फंस जाती है, बहुत जल्दी हमारे यहाँ पे नहीं, सभी लड़कियाँ बहुत जल्दी नरम दिल की होती है ना, इसलिए बहुत जल्दी बातों में आ जाती है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। द केरला स्टोरी में बताया गया था कि एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के से मिलती है एंड उन लोग शादी करते हैं एंड फिर वो शादी करके मुस्लिम कंट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। आईएसआई जो है वो आतंकवादी मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, टेररिस्ट। तो यस उसमें काम करते हैं एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ है। तो वो ऐसा बताया गया है द केरला स्टोरी में कि वो हिंदू लड़की को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया गया है और ऐसी ही 36,000 लड़कियों को मुस्लिम बनाया गया है केरला में से। मैं बता दूं आप सबको कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। वो टोटली फिल्म ही बहुत गंदी बनी है एंड टोटली उसके ऊपर केस चल रहा है। अब रही बात हमारे इंडिया की, रही बात हमारे मुस्लिम लड़कियों की, रही बात लड़कियों की, तो मैं आप सबको एक बता दूं कि ये वीडियो ना लड़कियों के साथ शेयर करना, जो कॉलेज में है ना उनके साथ शेयर करना। ये जो लड़कियां कॉलेज में है ना उनके साथ ये वीडियो, मेरी आप सभी से बहुत दिल से रिक्वेस्ट है कि उनके साथ ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो में बहुत कुछ जानने मिलेगा एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बात क्या है कि लड़कियां जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में स्टार्टिंग होती है ना, तो ऐसा कुछ होता है, फॉर्म फिल करने का रहता है, फीस सबमिट करने की रहती है। तो क्या होता है कि उसमें ज़्यादा भीड़ होती है, ज़्यादा रश होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, पहली बार कॉलेज में कदम रखा होता है। तो लड़कियां क्या करती है, किसी को पूछती क्या, वहाँ पे खड़े ही होते हैं बंदे, ग्रुप्स के बंदे खड़े होते हैं, जिनके ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे उनके बंदे खड़े होते हैं एंड वो पूछते हैं कि अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या, मैं ये काम आपका करवा दूंगा, आप घर चले जाओ, कल आपको रिसिप्ट मिल जाएगी। फिर हम क्या समझते कि ये बंदा बहुत अच्छा है। ये एक उनकी चाल है, मैं आपको बता रही हूँ ऐसा ही होता है, 101% ऐसा होता है। फिर उन लोग क्या करते हैं, आपको क्या लगता है कितना अच्छा मेरा काम हो गया यार, मैं तो घर चली गई, लाइन में भी नहीं खड़ा रहना पड़ा। उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही चलते रहता है, आपको फिर ग्रुप में ऐड करते हैं, फिर आपकी थोड़ी और मदद करेंगे, फिर आपका थोड़ा और हेल्प कर देंगे, आपको उसमें से वो बंदा पसंद आ जाएगा। एंड हमारी लड़कियां ऐसे जा रही है हिंदू में। तो पहली बात तो ये है कि हमारा इस्लाम कितना खूबसूरत है, नहीं? हमारे इस्लाम ने बहुत आज़ादी दी, बुरखा दिया, साथ में आज़ादी भी बहुत दी। ऐसा कुछ नहीं है कि बांध के रखा है। सब लोगों को ये लगता है ना कि हम बुरखे में रहना पड़ता है, ये हमारे इस्लाम की लड़कियों को लगता है कि हमें बुरखे में रहना पड़ता है, हमें एक पर्दे में रहना पड़ता है, हमें गर्मी लगती है, ये होता है वो होता है। तो आज़ादी की ज़िंदगी जीने के लिए वो एक मतलब नॉन मुस्लिम के घर चले जाती हैं, है ना? दुनिया में ही जलना पड़ेगा। आखिरत की बात तो छोड़ ही दो, दुनिया में ही तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम है। मेरी तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, जो कॉलेज में जाते हैं ना, उनको शेयर कर दो। भाई तुम तो दुनिया में ही जलने वाले हो अगर ऐसा काम कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो। माँ बाप पे क्या बीतती है पता है, इतना पढ़ा किया, मदरसे भेजा, स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया। जब बच्चा 21 साल का होता है ना, तब तक माँ बाप कम से कम 5 लाख का तो पढ़ाई में ही डाल देते, 5 लाख का पढ़ाई में ही खर्चा डाल देते हैं। तुम्हारा कपड़ा, तुम्हारा यूनिफॉर्म, तुम्हारी स्कूल की फीस, तुम्हारे जो अंकल ऑटो वाले लेने आते हैं उनकी फीस, ये फी वो फी। माँ बाप यहाँ पे तुम्हारी बैंक के, सिर्फ बैंक के
तुमको सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला ने माँ बाप दिए हैं ताकि आप उनकी कदर करो। बैंक नहीं है वो, बैंक सिस्टम नहीं है जब लेना चाहो पैसे ले लो, खत्म हो गई बात। वो माँ बाप है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब माँ बाप चले जाते हैं ना, तब पता चलता है कि नहीं, इनके बगैर ज़िंदगी अधूरी है, बिल्कुल अधूरी है। जो लोग हमारे इस्लाम में से दूसरे धर्म में, दूसरे इस्लाम में, मतलब सॉरी, दूसरे धर्म में, या हिंदू हो या कोई भी और मतलब और रिलीजन हो, उसमें गई है, वो मैं 100% बोलती हूँ वो नहीं टिकी है, वो मर गई है। क्योंकि उन लोगों को ये है कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे घर जाऊँगी तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि मैंने ये काम किया है, मैं किसी को मुंह नहीं दिखा सकती। एक बात बता दूँ, एक बात बताऊँ, इस्लाम में अगर आप देखना चाहो ना, बहुत मोहब्बत है। एक बंदे को आप पसंद करके तो देखो, लोग तुमको मीठी बातें बोलकर पसंद करके पेमेंट वगैरह ये वो इतना मीठा बोलेंगे, आपको बस अपने बस में कर लेंगे। उनको उनके ग्रुप होते हैं, उनको पैसा मिलता है, उनको खर्च मिलता है, वो सिर्फ फालतू की आपसे जस्ट ऐसे ही बकवास करते, कोई मोहब्बत नहीं, कोई शौहबत नहीं होती, सिर्फ पैसे के लिए आपसे प्यार करते हैं, नथिंग मच। मैं यहाँ पे हिंदुओं जो हैं उन लोगों को मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि रोज़ हमारे सूरत में से 25 लड़कियाँ हिंदू बन रही हैं। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि लोगों को ये वीडियो बताए कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बैंक नहीं थे। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए जो इतनी मेहनत की है, इतना कुछ बसाया, इतना कुछ किया तुम्हारे लिए, इतना सब कुछ किया कि जो कोई कर ही नहीं सकता था। माँ बाप के अलावा माँ बाप ही जन्नत है, दुनिया की जन्नत माँ बाप है। माँ बाप के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारी जन्नत जन्नत है यार। 2 पल की मोहब्बत वो कब कब बदल जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है। माँ बाप की कभी भी नहीं बदलते, माँ बाप कभी भी नहीं बदलते, माँ बाप वही रहते हैं। आप अगर रिक्वेस्ट करो ना, मुझे ये पसंद है, मुस्लिम बंदा पसंद, अरे तुरंत हाँ बोल देंगे। अगर थोड़ा आनाकानी करते प्यार से मोहब्बत से, ऐसे भी तरीके हैं, दुआ पढ़ो, बहुत कुछ तरीके हमारे इस्लाम में, बहुत कुछ है। ट्राई करो। एक गैर मुस्लिम के साथ शादी करके 1 साल रहोगे, 2 साल रहोगे, वो तीसरे साल क्या कहेगा, पैसा कमा, चौथे साल कहेगा तू दहेज लेके नहीं आई थी, ये मंगवा वो मंगवा। क्या तुम बैंक हो? तुम बैंक बन के गए थे उनके लिए? तुम्हारी बैंक तो तुम्हारे पेरेंट्स थे जिन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। ये हमारे इस्लाम की बेटियां हैं ना, नादान है, बच्चियां बहुत नादान हैं, बहुत नादान। हम बातों में आ जाते हैं क्योंकि हमारा दिल बहुत नरम होता है। कोई हमारी इतनी सी हेल्प कर देता है ना, हम हाँ ठीक है, ओके भाई भी बोलेंगे ना हम, तो भी कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। आप एक इंसान से 10 दिन तक जुड़ते हो ना, आपको 11वें दिन मैं 101% कहती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अटैचमेंट हो जाएगा। ये हमारी ज़िंदगी का साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजी पढ़ी हूँ, मैं डबल ग्रेजुएट हूँ। मुझे पूछो, ये साइकोलॉजी का रूल है, ज़िंदगी का रूल है कि आप 10 दिन एक इंसान से बात करते हो, 11वें दिन आपको अटैचमेंट हो ही जाती है। दिस इज ये मेंटालिटी है, दिस इज द मेंटालिटी। ये आपका कसूर नहीं है, आपको एक इंसान आप अच्छा लगने लग जाता है। बट मेरा आपसे एक यही पॉइंट है कि जिसने तुम्हें 21 साल बड़ा किया, तुम्हारी ज़िंदगी के हर छोटे बड़े, ईद पे ये कपड़े, वो खर्चा, ये खर्चा, कॉलेज का खर्चा, ये पढ़ाया, कुछ बना रहे हैं, तो तुम उनका नाम क्यों बर्बाद कर रहे हो? दुनिया में जल जाओगे ना, दुनिया में जल गए ना, दुनिया में ही जहन्नुम है तुम्हारी। कल कयामत की तो बात ही मत करो तुम। मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है कि जब माँ बाप, बैंक बैलेंस तुम्हारा है, बैंक ही तुम्हारे माँ बाप है, जन्नत तुम्हारे माँ बाप है, तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं, तो तुम क्यों हो, कौन हो अपनी ज़िंदगी में किसी इंसान को मतलब किसी इंसान को लाने वाले या किसी इंसान को एक्सेप्ट करने वाले? तुम कौन होते हो? ये हक तो तुम्हारे माँ बाप का है कि वो कराएं शादी। हाँ ये आपकी मर्जी होनी चाहिए, वो कराएं, उनका है सब कुछ। तो तुम कौन होते हो? सूरत का रिकॉर्ड है कि हर रोज़ 25 लड़कियां मुस्लिम में से हिंदू में कन्वर्ट होती है एंड टोटली उन लोग की शादी फेल हो जाती है एंड फिर वो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो तुम्हें वैसा होना है?
तुम्हें बर्बाद होना है, तुम्हें रोड पे आना है, मंगवाना है, भीख मंगवाएंगे उन लोग भीख मंगवाएंगे। राजकुमारी हो तुम अपने घर की तो राज करो तुम्हारे घर में, नहीं करनी शादी घर में रहो। पढ़ो लिखो, इतने काबिल बनो कि खुद का खर्चा खुद उठा सको। मुझे देख लो, आई एम 24, मेरी एज 24 है, मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। एंड दूसरी बात, मैं जितना कमाती हूँ उससे ज़्यादा उड़ाती तो नहीं हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा सेविंग करती हूँ। जितना कमाती हूँ ना उससे ज़्यादा सेविंग करती हूँ। कभी किसी ने बोल दिया ना तो बता सकती हूँ ये करा, तो तुम ये करो। आज तक मेरे घर से ये नहीं कहा कि शादी कर लो, पता है उनको काम कर रही है वो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे, बन जाओ कुछ ऐसा। मेरी तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं कभी भी ऐसा हाथ बात नहीं जोड़ती, क्योंकि ये सब मुझे नहीं चलता। मेरी बातें ही बहुत डेंजर होती है। एंड दूसरी बात, हमारे इस्लाम में तो कितनी मोहब्बत है, तुम्हें पता है? किसी के घर हम शादी करके जाते हैं ना, वो सास, देवर, वो ननन, ये मोहब्बत कितनी प्यारी है, ये कितना अच्छा लगता है नहीं, हम साथ, ये कितना प्यारा होता है। ये लोग क्या ही समझेंगे। रोज भजन सुनोगे तुम कान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारे कल्ब, देखो हम कैसे, हमारा इस्लाम कितना प्यारा है, हमारा कुरान। जब भी कोई सूरा सुनती हूँ, सूरह यासीन हो, सूरह फातिहा हो, सूरह इखलास हो, मैं जब भी ये सारी सूरह सुनती हूँ, सूरह दुहा हो, मैं ये सब जब भी ये सारी सूरह सुनती हूँ तो होता है कि इसमें कुछ है। और आपको जब ये सुनने लग जाए ना कान में, जब आप सुनते हो ना तो बहुत सुकून मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के 99 नेम्स जब आप सुनोगे ना, आपका दिल ऐसा करेगा, नहीं मेरा इस्लाम सब कुछ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़ द वन। मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम अपने घर वालों को छोड़ के कैसे घर जा रहे हो जहाँ पे तुम्हारी वैल्यू बिल्कुल नहीं होने वाली। उन माँ बाप पे क्या बीतती होगी, उन माँ बाप पे क्या ही बीतती होगी। एक बार सोच लो, एक बार तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी, तुम जीते जी आग में जलने वाले हो। आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, ये चीज़ को आप फैलाओ, कॉलेज की सभी लड़कियों को भेजो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, एक बार ये आंखों को खोल लो, एक बार ये आंखों को खोलो। द केरला स्टोरी, जो कि केरला स्टोरी पता नहीं क्या ही बताती है कि हम मुसलमान हिंदुओं को मुसलमान बना रहे। किसी ने ये नहीं देखा कि हमारी मुसलमान लड़कियां, औरतें ख़तरे में हैं, हमारी मुसलमान औरतों को फंसाया जा रहा है, उन लोगों को बस एक ग्रुप के ज़रिए उनको पैसा मिलता है ना, एवरीथिंग क्या क्या हो रहा है। ये चीज़ हमें बचानी है। मुझे आप रिक्वेस्ट करो, मुझे आप एक वादा करो कि ये वीडियो सबको भेजोगे, ये एक वादा करो, मुझे सबको भेजोगे जो भी लड़कियाँ हैं। सबको भेजो एंड बताओ कि तुम्हारे माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लोग सिर्फ गैंग है, कुछ भी नहीं है, छोड़ देंगे। उम्मीद है कि ये द केरला स्टोरी के ऊपर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, एटलीस्ट पता चला होगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुमने क्या ही उखाड़ लिया तुम्हारे माँ बाप के लिए, तुमने क्या ही कर लिया, कुछ भी नहीं किया, आज तक कुछ नहीं कर सके। कुछ करना चाहते हो ना, बस